अखिलेश यादव की सरकार में एक डर था, माहौल था। डर का माहौल। हाँ, डर का माहौल था। चंदन लगा के चल नहीं सकते, गिरुआ वस्त्र पहन के चल नहीं सकते रहे। एक भाजपा ही है जो पार्टी है, बाकी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जब गद्दी पे बैठेंगे तो फिर उसमें हम पैसा कमाएंगे, दलाली करेंगे। 10 साल पूरे हो गए, अब बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश। आप ये 10 वर्षों की बात कर रहे हैं, 10 वर्षों में पूरे देश में कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है जब से। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो आप पूरे देश का रेशियो उठा करके देख लीजिए। मुसलमान सभा नहीं जाएगा, सभा खत्म है। यादव अखिलेश सब नहीं, हम भी तो यादव ही हैं। आप भी यादव ही हैं। हाँ। बनास के कम से कम 60% यादव भाजपा माइंडेड। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हो? बनास के रहने वाला हूँ। बनारस की रहने वाले हैं। तो हाँ। अभी कांवरियों को लेकर जो व्यवस्था सरकार कर रही है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा व्यवस्था। क्या अच्छा लग रहा है जो पहले नहीं नजर आता था आपको अखिलेश यादव की सरकार में? अखिलेश यादव की सरकार में एक डर था, माहौल था। डर का माहौल। हाँ, डर का माहौल था। चंदन लगा के चल नहीं सकते, गिरुआ वस्त्र पहन के चल नहीं सकते रहे। ये गुंडागर्दी था उनके राज में, बहुत सारी। कि सरकार के लोग संरक्षण नहीं देते थे कांवरियों नहीं, सरकार उनके राज में गुंडागर्दी ज़्यादा होता रहा। कांवरियों का किसी की संरक्षण नहीं था। जब आम आदमी नहीं था तो कांवरियों क्या करेंगे वो? समाजवादी लोग कहते हैं सभी गुंडा तो भाजपा में शामिल हो गए, तो अब गुंडागर्दी कैसे होगा? कहने वाले कुछ भी करते रहे। इसमें सच्चाई नहीं लगती आपको? नहीं, एकदम सच्चाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। योगी हैं तो हम लोग सुरक्षित है बस। योगी है तो अखिलेश यादव की सरकार में सुरक्षित नहीं है। नहीं, अखिलेश का कोई महत्व नहीं था, उनका क्या वैल्यू था? पिता के गद्दे पे बैठना कोई मतलब है? योगी ने अपने बल पर आया ना, अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया है। पुत्र राजा का बेटा राजा मजा, ये कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मेहनत करके लोकतंत्र को हासिल किया है योगी जी अखिलेश ने। यादव में आपको नेता वाला गुण नहीं दिखता है, परिवारवादी लग रहे हो आप। हैं? अखिलेश यादव में नेता वाला गुण नहीं लग रहा है, लग रहा है नहीं, परिवारवादी है। सब नेता नहीं है। तो इस चुनाव में क्या अखिलेश यादव आएंगे या योगी जी आने चाहिए फिर से? मेरी इच्छा तो योगी को ही रहेगा। योगी जी रहेंगे, योगी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बदलाव नहीं चाहिए आपको? नहीं, क्या मतलब है बताओ? कोई मतलब नहीं है। गुंडागर्दी बर्तन में है। हर जुम्मा पर ईटा पथराव चलेगा। हर जुम्मा आता है तो हमको डर मरता है कि कब मस्जिद में नमाज पढ़ कर ईटा पथराव चलाना शुरू कर देंगे। ये डर मोर बना रहता रहा। योगी जी इन सब चीज़ों पे लगाम लगा पाए। हाँ, ये सब काम है योगी की। पहले दंगा फसाद भी बहुत ज्यादा होता था उत्तर प्रदेश। बहुत होता रहा। आपने तो मुलायम सिंह की भी सरकार देखी होगी, हाँ। उन सबसे बेहतर योगी जी लग रहे हैं। तो हो सकता ये जो राम मंदिर बना है इसका असर होगा चुनाव पे? नहीं, अखिलेश यादव तो दर्शन करने भी नहीं गए। नहीं, अखिलेश यादव जाना ही नहीं है। वो तो फालतू बातें हैं। वो तो खाली एक राजनीति के लोग कर रहे हैं चंदा चोरी के नाम पर। ऐसी कोई बात नहीं है। कह रहे राम मंदिर आरएसएस वालों का दफ्तर है, तो वहाँ क्या जा दर्शन करें? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनका मुंह कुछ भी बोल दे, उनको राजनीति करना है तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताएंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? आप आलोक कुछ तो बताइए योगी जी को लेकर। राजनेता है। योगी जी को लेकर के क्या है, आप अगर आपने आरएसएस या भाजपा की बात की है तो भाजपा पूरे देश में एक भाजपा ही है जो पार्टी है, बाकी सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। जैसे कांग्रेस है, वहाँ गांधी परिवार चला आ रहा है। सपा है, इसमें समाजवादी परिवार मतलब मुलायम सिंह यादव का परिवार चला आ रहा है। बसपा है, इसमें मायावती का परिवार चला आ रहा है। या लालू जी की पार्टी हो, ममता जी की पार्टी हो, सब परिवारवादी पार्टियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इसमें जो भी वर्कर हैं वो लीडर नहीं है। सपा के जिनको आप कहते हैं कि आजम खान लीडर हैं, ये लीडर नहीं है। वहाँ ये पेड वर्कर हैं, पैसे पे काम करने वाले। सरकार बनेगी तो गद्दी पे बैठेंगे, जब गद्दी पे बैठेंगे तो फिर उसमें हम पैसा कमाएंगे, दलाली करेंगे। तो ये पेड वर्कर हैं, ये लीडर नहीं है। एक भाजपा ही है जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसमें एक ज़मीन का उठा हुआ कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक ज़मीन का उठा हुआ कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। आप पूरे देश में ये देख सकते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? भाजपा की ताकत है ये कह रहे ये हैं। भाजपा की ताकत है क्योंकि वो आम पब्लिक की पार्टी है। वो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि केवल हमारे परिवार खानदान का ही चलेगा, जो लोग रहेंगे हम ही लोग रहेंगे। इसमें एक आम कार्यकर्ता भी जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है, सर्वोच्च पद पे जा सकता है। योगी जी के कार्यकाल के 10 साल पूरे हो गए, अब बदलाव के मूड में उत्तर प्रदेश है या फिर से वही चाहिए? देखिए, योगी जी का जो कार्यकाल है, आप ये 10 वर्षों की बात कर रहे हैं। 10 वर्षों में पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हुआ। जितने अपराधी थे अपने बिलों में चले गए, या वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं या प्रदेश छोड़ करके जा चुके हैं। तो ये भाजपा की कार्यशैली है कि हम जनता को, देश को विकास की ओर ले जाएंगे। और ये जो कहा जाता है सर कि जितने अपराधी थे सब भाजपा में आ गए, इसलिए अपराधी मुक्त प्रदेश का। ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए कौन सा अपराधी आया हुआ है? अपराधी तो दूसरी पार्टियों में है।
जो हमें याद है कि हम लोग बूथ पे वोट डालने जाते थे तो हम लोग को डांट करके मार करके भगा दिया जाता था, बूथों पे से भगा दिया जाता था। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है या दूसरी पार्टी के जो समर्थक वोटर हैं उनको भगा दिया जाता था। आज बताइए किसको भगाया जाता है? आज आम पब्लिक जा करके लाइन में खड़े होकर के अपना मतदान करती है। सब कुछ बेहतर चल रहा है प्रदेश में। ये प्रदेश में ही नहीं, कही जाती है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। जब से अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो आप पूरे देश का रेशियो उठा करके देख लीजिए। मुझसे ही नहीं, आप मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाइए, वहाँ देखिए कि कितना विकास हुआ है। दूसरी पार्टियों के कार्यकाल में मुस्लिम क्षेत्रों में जाने पे सड़कों पे नालियाँ बहती थी, मल बहता रहता था, गंदगी थी। आज आप जाकर के देखिए कितनी सफाई है, कितने विकास कार्य हुए। टूटे टूटे मकान रहते थे, आज आप जाकर के देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विकास किया है तो मुस्लिमों ने किया है। वोट तो देते नहीं है भाजपा को। देखिए वोट दे चाहे ना दे, लेकिन वो देश के नागरिक हैं। जितना जो है एक सनातनी को या हिंदू को अधिकार है, उतना एक देश का नागरिक होने के नाते उनको भी अधिकार है। जितना हमारे यहाँ SC ST को सुविधाएं मिलती हैं, उतनी सुविधाएं मुसलमानों को मिलती हैं और वो उसका लाभ लेते हैं, सारी चीज़ों का लाभ लेते हैं। सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है भाजपा, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दे रही है भाजपा जो है, वो ये सामने परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि सारी जातियाँ, सारे ही धर्म के लोग जो है विकास कर रहे हैं। आप उनके यहाँ जाकर के देखिए कितनी बड़ी बड़ी उनकी कोठियाँ हैं, पहले कैसे हुआ करती थी। कई लोग तो कहते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। देखिए आपको लगता है काबिलियत है प्रधानमंत्री? देखिए ऐसा है ना, योगी जी ही नहीं, भाजपा का एक आम अदना सा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर एक ही व्यक्ति को बार बार रिपीट किया जाएगा हर जगह, चाहे योगी जी हों, मोदी जी हों, जब तक आप अपने कार्यशैली पे चल रहे हैं, ये भाजपा है वो बराबर चलाएगी। और जहाँ उसको लगेगा कि नहीं ये थोड़ा सा लीक से हट करके जा रहे हैं, तो उसमें किसी को भी, आपको भी बना सकती है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। मुझे भी बना सकती है, इनको भी बना सकती है, आपको भी बना सकती है। दिल्ली में एक चर्चा चल रहा है कि ठाकुर और ये ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, जो वोट बैंक खिसक जाएगा समाजवादी की तरफ, तो इसमें सच्चाई लगती है? समाजवादी कहाँ, समाजवादी तो लड़ाई में नहीं है। ये कौन बताया समाजवादी लड़ रही? वो तो जबरी समाजवादी के सामने रखा जा रहा है। ब्राह्मण समाज नाराज है योगी। लड़ाई में नहीं समाजवादी, इनको कौन वोट दे रहा? कौन वोट दे रहा? आप दे रहे हैं समाजवाद को? हम तो यहाँ के वोटर ही नहीं है। नहीं है, समाजवादी देंगे आप? इतने बड़े हो गए, समाजवादी में क्या देख के दिए? क्या है? टीवी पे चल रहा है बस कि ब्राह्मण नाराज है, कि फलाने नाराज है, ढकाने कोई नाराज नहीं है। जो राष्ट्रभक्त है वो है बस। हम लोग तो आपको क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी रेस में भी नहीं है? नेता प्रतिपक्ष है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केवल एक बिरादरी के अलावा उसमें कौन है? एक लोहार बढ़ाई तक कोई नहीं दे रहा, तो हम तो दे भी दें। एक बिरादरी किसकी? यादव समाज की बात कर रहे हैं। तो आप खुद ही जानते हैं, नहीं मुसलमान तो सब बसपा में भी जा सकते, मुसलमान सभा में नहीं जाएगा। सभा खत्म है। यादव वो अखिलेश सब यादव, नहीं, हम भी तो यादव ही हैं। आप भी यादव ही हैं। हाँ। बनास के कम से कम 60% यादव भाजपा मैंडेट के हैं, क्यों? उनको देश से प्रेम है, बिरादरी से मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। वो सोचते मैं आया हूँ, एक इंसान बन के आया हूँ, मैं चमार भी मेरा भाई है, बस हम लोग को ये सोच है। अगर चमार भी मेरा भाई है वो। सर, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहते हैं यादव, उधर अखिलेश यादव, इधर तेजस्वी यादव। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। लोग भ्रम बनाए हुए हैं, ये गांव देहात में होता हुआ, शहर में नहीं है ये सब बात। शहर वाले कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। जो लोग जातिवादी मानसिकता के होंगे उनको अखिलेश यादव दिखाई देंगे, उनको तेजस्वी यादव दिखाई देंगे, उनको मायावती दिखाई देंगी, ठीक है, उनको ममता दिखाई देंगी। तो जो भी परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उनको यही लोग और यही पार्टियां दिखाई देंगी। और जो राष्ट्रवादी हैं उनको राष्ट्र दिखाई देगा, वो राष्ट्र की चर्चा करेंगे, वो राष्ट्रवादी पार्टी की ओर जाएंगे जो राष्ट्र के लिए करती हो। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की, कि ब्राह्मण नाराज है, क्षत्रिय नाराज है, ब्राह्मण कभी भी किसी से भी जो है नाराज़ नहीं होता है। आज नहीं, आप अनादिकाल से देख लीजिए, जिसने उसका अहित किया है ब्राह्मण उसको भी आशीर्वाद देता है। चाहे आप किसी भी युग में चले जाएं, किसी भी काल में चले जाएं, ब्राह्मण ने हमेशा ही पूरे समाज को बांधने का काम किया है। ब्राह्मण ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया है। वो भले ही उसने अपना बलिदान दे दिया है, राम मंदिर प्रकरण हो या फिर जो है आप बौद्ध काल में देख लीजिए, जो है बौद्ध काल में भी जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बौद्धों से बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा अपना बलिदान दिया। बचाने के लिए जो है अपने सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा बलिदान ब्राह्मणों ने दिया। फिर जब ये देश स्वतंत्र हुआ, देश की स्वतंत्रता के उपरांत भी ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा, अब ब्राह्मणों को मनुवादी कहा जाता है। कुछ लोग तथाकथित लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मनुवादी हैं। नहीं, नारे भी लगते हैं, भारत छोड़ो। नहीं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अगर आप बताइए ब्राह्मण मनुवादी होता तो ब्राह्मणों के यहाँ जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें सारे सर्व समाज की सहभागिता होती है।
डोम के यहाँ से पत्तल आती है, धोबी के यहाँ से सिंदूर आता है, भूजे के यहाँ से लावा आता है, माली के यहाँ से माला आती है, यादव के यहाँ से दूध आता है, कुम्हार के यहाँ से उसके बर्तन आते हैं मिट्टी के जो है, कुम्हार के यहाँ से वो हमारे यहाँ मतलब कि जा कर के पानी भरता है, एक हलवाई जो है वो खाना बनाता है। तो ब्राह्मण तो सबको जोड़ करके चलता है। ब्राह्मण मनुवादी होता तो कहता कि हम डोम के हाथ की पत्तल बनी हुई है इसमें नहीं खाएंगे, हम धोबीन के हाथ से जो वो सिंदूर नहीं लेंगे, क्यों अपनी बच्चियों को पहनाएं जो है, हम यादव के यहाँ का दूध नहीं लेंगे। मनुवादी हुआ। ब्राह्मण ने तो कहा कि हमारे यहाँ जितने भी जो है धार्मिक अनुष्ठान होंगे, ब्राह्मण तो समाज को जोड़ करके चला है, उसने कहाँ तोड़ा है? आप ये बताइए जो है कहाँ तोड़ा है, आप बताइए। नारे लगाते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। देखिए जो लोग नारे लगाते हैं वो अपने लाभ के लिए लगाते हैं और उनको ब्राह्मणों से कोई अहित नहीं है, ब्राह्मणों ने कभी उनका अहित नहीं किया है। आज भी वो भले ही गाली दें कुछ भी है, अगर वो आ जाते हैं ब्राह्मणों के पास में तो ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के उत्थान के लिए, उनके उत्थान के लिए हमेशा आशीर्वाद ही देता है उसको जो है। ये जो बीजेपी के ऊपर, योगी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ब्राह्मण के खिलाफ है, अगर ब्राह्मण गुंडा है तो वो मारा जाएगा, कोई भी गुंडा रहेगा वो मारा जाएगा, किसी भी जाति का, उनसे जात से लेकिन विरोधी क्या कहते हैं, ब्राह्मण को विरोधी है। अरे ब्राह्मण गुंडा तो मराएगा नहीं, तुम गंदा काम करो मराओगे नहीं। जाति का एंगल तुम जाति क्यों एंगल दे रहे हो तुम भाई? यादव ठाकुर पंडित जो गुंडा रहेगा वो मराएगा। योगी की जातियों की कोई जाति नहीं मतलब नहीं, योगी जी को कोई बिरादरी से लेना देना नहीं है, बस सीधा बात। और जो आपने मनुवाद की बात की है, मनुवाद है क्या? मनुवाद एक संविधान है, जो आज का हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, वो प्राचीन समय का संविधान था। उसमें हमें सिखाया गया है कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए जो है, वो उसमें सबका धर्म बताया गया। धर्म का मतलब ये नहीं होता है, स्मृति की बात कर रहे हैं। हाँ मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ। धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि हमने टीका लगा लिया, शिखा अपनी बांध ली या जनेऊ पहन लिया तो हम जो है हिंदू हो गए, किसी ने टोपी लगा करके नमाज पढ़ ली तो वो मुसलमान हो गया, हमने क्रॉस लटका लिया तो हम क्रिश्चियन हो गए। ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म, शिक्षक का धर्म जो है, राष्ट्र धर्म, ये धर्म होता है। पत्नी का धर्म, पुत्री का धर्म, ये धर्म होता है। अगर धर्म नहीं होता तो हम पशुवत होते हैं। हम भी जो है जैसे पशु के लिए जो है अपनी माँ का कोई मायने नहीं है, बहन का कोई मायने नहीं है, उनके साथ हम बिस्तर होते जो है। तो राष्ट्र हमें जो है इंसान बनाना सिखाता है। चोरी मत करो, हत्या मत करो, लूट मत करो जो है, ये धर्म है। धर्म जो है शिखा बांध करके मंदिर में जा करके पूजा करना ये धर्म नहीं है, या मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ना ये धर्म नहीं है। ये मूल धर्म ये है जो हमें मनुस्मृति से सिखाया गया है। जिस तरह से नारे लग रहे थे कि ये मनुवादी लोग मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं। सुनिए, वो अज्ञानी लोग हैं, उन्होंने धर्म का को पढ़ा नहीं है। अगर वो वास्तव में धर्म को उन्होंने पढ़ा होता तो उनके सामने ये न तो जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं होता, न जो ये जातियों में विभक्त हुए हैं लोग ये नहीं होते। हमारे यहाँ 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन्हीं से पूरा सिस्टम चलता था और आज भी उसी पे चल रहा है। भले ही वो मुगलों ने अब जातियों में विभक्त कर दिया, फिर जो तथाकथित सरकारें आई थी उन्होंने अपनी राजनीति के लिए जातियों में विभक्त कर दिया। अब पिछड़ी जाति में कितनी जातियां हो गई, SC ST में कितनी जातियां हो गई, लेकिन वर्ण तो 4 ही थे। उसी 4 वर्ण से निकले हुए सारे लोग हैं ना। तो आप ये बताइए कि कैसे संविधान से चलेगा ये, मनुवादियों के मनुस्मृति से? संविधान से, आज भी उसी संविधान से चल रहा है। आज भी उसी मनुस्मृति के आधार पे आप चलते हो कि हमारी भाई है, बहन है, माप है जो है। आप आज भी तो आज उसी हमारे संविधान में कहाँ लिखा गया है बाप के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए विशेष स्थान कहाँ दिया गया? लेकिन हमारे मनुवाद में ये स्थान दिया गया है कि हमें पत्नी के साथ में कैसे रहना है, पुत्री के साथ में कैसे रहना है, पिता के साथ में क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, वो सब हमारे शास्त्रों में लिखा गया है।